हजारों की तादाद में नौजवान और क्योंकि पहलवान राजस्थान में सबसे ज्यादा भरतपुर के अंदर इधर पहलवानी का लोगों को शौक है और भरतपुर के पहलवानों ने हरियाणा, यूपी, दिल्ली के पहलवानों की तरह देश में और विदेश में यहाँ का नाम रोशन किया, हमेशा आगे। आज राजस्थान जिस दौर से गुजर रहा है क्योंकि भरतपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है, अपराध में पूर्वी राजस्थान नंबर 1 पे चल रहा है। राजस्थान में गुंडागर्दी जो घटनाएं सरेआम इस तरह आपकी गैंगवार की घटनाएं हो रही है और अवैध खनन जो बीजेपी का मुद्दा था, मुझे पता है कांग्रेस राज में बीजेपी के लोगों ने खूब सीएम भी खूब चिल्लाई यहाँ पे आके, वीरेदास बाबा ने जो आत्महत्या की। अवैध खनन सबसे ज्यादा भरतपुर, अलवर और इन इलाकों के अंदर हो रहा है। अरावली की पर्वतमालाएं खुदी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी में होने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों के क्रैशर और इलीगल माइन यहाँ पे और यहाँ इलाके के अंदर जिस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, यहाँ सीधा सीधा ये मैसेज आ रहा है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में सारा मामला है, फिर वो मौन साधे बैठे हैं। उनकी क्या मजबूरी है तो वही बता सकता है। बाकी राजस्थान के जो बुरे हालात अभी हो रहे हैं, पेपर लीक की घटनाएं जो राजस्थान के अंदर पिछली सरकार के अंदर हुई, आरपीसी पुनर्गठन का मुद्दा था, चाहे अपराध रोकने का मुद्दा था, चाहे किसान कर्ज माफी का था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार में हुए किसी भी घोटाले के अंदर बड़े मगरमच्छ को अंदर नहीं डाला। तो चोर चोर मौसरे भाई, और चोर चोर मौसरे भाई इसलिए कि भजनलाल जी जब उपचुनाव हुए थे तो 7 सीटों के उपचुनाव में भजनलाल जी ने कांग्रेस नेताओं को बुला के कहा कि मैं तुम्हें उन पेपर लीक की घटनाओं में मदद करूंगा, तुम मेरी सीटें जीताओ, नहीं तो मैं सीएम हट जाऊंगा। और उसके बदले में कांग्रेस के नेताओं ने गलत टिकट दी और 4 जगह कांग्रेस की जमानत दी। ये चोर चोर मौसरे भाई, एक सामना दूसरा नामना। इस राजस्थान को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा लगातार आंदोलन करेगी, चाहे किसान कर्ज माफी का मामला हो, चाहे टोल मुक्त राजस्थान की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, सशक्त लोकायुक्त की बात करें, रोजगार की बात करें, बढ़ते अपराध गैंगवार जिनके खिलाफ कोई लड़ाई लड़ेगा अपराधियों के खिलाफ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई को लड़ रही और राजस्थान के तमाम मुद्दों को लेकर जो लंबित मुद्दे दिल्ली में, उनको लंबित मुद्दों का निस्तारण कैसे करें, ये रोज मामले में दिल्ली के अंदर उठा रहा हूँ। आप रोज देख रहे हैं भरतपुर जोधपुर के जाटों को आरक्षण मिले, बैठे हुए एमसी की सारी टीम जो जाट आरक्षण आंदोलन है, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार वोट भी लिए इस आरक्षण के नाम पे। मैं यहाँ इनको आश्वस्त करना आया हूँ कि भरतपुर जोधपुर के साथ हरियाणा और तमाम वो 9-10 स्टेट जहाँ के जाट दिल्ली में आरक्षण में नहीं है, स्टेट के अंदर है लेकिन दिल्ली में उनको आरक्षण दिलाने की पुरजोर प्रयास करेंगे। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, आर्थिक आधार पर भी अगर ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ को आरक्षण की बात करी तो 2016, 17, 18 के अंदर हुंकार रैली में हनुमान बेनीवाल ने आर्थिक आधार पर तमाम जातियों को आरक्षण की बात करी थी। और भी क्या थे कि एससी एसटी ओबीसी का बैग लो, जिस तरह की छात्रवृत्तियां रुके हुए, हमारा राजस्थान एक नया राजस्थान कैसे बने, विकसित राजस्थान कैसे बने। जो वसुंधरा गहलोत के समय गड़बड़ हुई वही भजनलाल उसी ट्रैक पर चल पड़े और भजनलाल जी को कुछ पता ही नहीं, दिन में 3 बार अपना बयान बदलता है। दुर्भाग्य कि राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्म आती है कहते हुए आपके सीएम कौन है। दिल्ली में मजाक बन गई कि आपको तो कौन मुख्यमंत्री, भजनलाल जी, मोहन जी मध्य प्रदेश में, तो ये किससे चल रहे हैं दिल्ली के सेंट्रल हॉल के अंदर पार्लियामेंट में। समय रहता है अगर मोदी जी ने भजनलाल जी को नहीं हटाया, अगली बार भारतीय जनता पार्टी सबसे इतिहास की सबसे कम सीटें जीतेगी। इस तरह कांग्रेस 21 में साफ हुई, भारतीय जनता पार्टी 11 सीट नहीं लाएगी आने वाले चुनाव। पंचायती चुनाव और निकाय चुनाव नहीं करा पाएंगे, नहीं कराएंगे, मुझे लगता है बिल्कुल ही नहीं कराएंगे। हाँ, भजनलाल जी उसकी बीच हट गए जैसी संभावना है कि शायद मई गर्मी तेज आने के साथ साथ ये हट जाएंगे, बाद चुनाव ऐसा लगता है। तो चुनाव सरकार जानबूझ के नहीं करे। देखिए गहलोत ने गलत ट्रैक पर डाला राजस्थान को, अलग अलग चरण में चुनाव करे कोविड की आड़ लेके, लेकिन उसके बाद समीकरण बिगड़ने गए। अब इनको लग गया कि हालात बहुत राजस्थान में खराब है, वो चुनाव कराएंगे, हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, हम हारेंगे, ये चुनाव नहीं करेंगे। ऐसा ही भर्ती परीक्षा आपने काफी संघर्ष किया, रद्द हुई, और उसके बाद सरकार का क्या स्टैंड सही है? देखिए सबसे बड़ी बात, सरकार कितनी दोगली है, आप अंदाज लगा दो कि मुख्यमंत्री का एसआई भर्ती में 127 दिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आंदोलन किया, हाईकोर्ट ने भर्ती को रद्द किया और हाईकोर्ट ने जो भर्ती रद्द की उसमें लाखों लोगों की जो हमारी रैलियां, संघर्ष,
जेल भरो आंदोलन, राज्यपाल, लोकसभा, सब जगह जब चला सोशल मीडिया पर देश भर के अंदर कि भाई ऐसा ही भर्ती में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नड्डा जी ने कहा था आके कि हम जब आएंगे तो पेपर माफिया को पाताल से खोज निकालेंगे, भर्तियां रद्द करेंगे। बीजेपी के लोग आंदोलन कर रहे थे ऐसा ही भर्ती में फर्जी बढ़ाओ। हमने जब देश को याद दिलाया तो हाईकोर्ट ने इस भर्ती को रद्द किया और भर्ती जैसी रद्द हुई तो बीजेपी के नेताओं ने क्रेडिट लेने के लिए भजन लाल खुद, इनके दूसरे कृषि मंत्री और जो लोग थे कि हम अपील नहीं करेंगे और हमने भर्ती रद्द कराई, हमारी एसओजी और एसआईटी की जांच में भर्ती रद्द हुई। ये भजन लाल के बयान थे, इनके कृषि मंत्री के बयान थे। लेकिन 1 महीने बाद इन्होंने अपील कर दी, डीबी कर देते थे कि यथावत रखा जाए। ये तो नौजवानों की जो हुंकार, ललकार, देश में कुछ समझदार नेता भी है, सारे ऐसे ही नहीं। उन लोगों की सोच और सारा हाईकोर्ट जज जो भी थे डीबी, उनके भी किसी न किसी सूर्य शक्ति ने कोई काम किया होगा, तब जाके एक बार तो स्टे कर दिया था डीबी ने, तभी लगने लगा कि डीबी यथावत रखेगी। लेकिन जो कल फैसला आया उसमें साफ साफ जो हमारा संघर्ष था आरपीसी पुनर्गठन तो पूरा किया जाए, उसमें डीबी ने कहा कि पॉलिटिकल नियुक्तियां जो हुई है वो नहीं होनी चाहिए, तो जिन पर आरोप लगे उनको हटाया जाए। तो आरपीसी पूरे पुनर्गठन की बात हाईकोर्ट डीबी ने कही और सिंगल बेंच ने हमारी बात रखी। अब मैं सरकार का स्टैंड जानना चाहता हूँ, अब सरकार बता दे क्या करेगी। एक बार तो थूके चाट दिया सरकार ने, अपील नहीं करेंगे, अपील करती डीबी ने जैसे फैसला दिया लिख दिया हम ये कर रहे हैं। अब मैं सरकार का ये चाहता हूँ भजन लाल सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी। मेरी सरकार से मेरा सवाल है। और दूसरी जो भर्तियां राजस्थान के अंदर या दूसरी जो जानते हैं बढ़ते अपराध घटनाएं इलाकों के अंदर हो रही, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगामी दिनों में हमारा कैलेंडर हम जारी करेंगे, बड़े आंदोलनों को राजस्थान के अंदर करेंगे। अग्निवीर और दूसरे मुद्दों को लेकर दिल्ली को घेरेंगे। दिल्ली में बहुत बड़ी रैली आगामी समय के अंदर। मेरठ आप गए थे, बड़ा कार्यक्रम था वहाँ पे और आपत्ति हुई थी कि जाट को हटाया गया तो वहाँ से। मेरठ के अंदर वहाँ महाराज सूरजमल जी की जो देखिए दुर्भाग्य देखिए कि महाराजा सूरजमल जी जो हिंदुस्तान के सबसे लड़ाते थे, असली युद्ध जीते, वीर गति को प्राप्त, वो हर समाज के लड़े, ब्राह्मण समाज की बेटी के लिए भी लड़े, तमाम समाजों को लड़े। जाम विवाद दिल्ली अटैक करते थे, जाते थे, लड़ते थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी पहली मूर्ति, कम से कम इनकी हमने ये भी मांग करी कि कहीं के हमारे नेताओं की कमी खामियां रही होगी तभी तो महाराज सूरजमल जी की मूर्तियां लगी। बहुत से राजस्थान जो वीर उनकी बहुत मूर्तियां लगी देश के कोने कोने में। जो सम्मान सूरजमल जी को मिलना चाहिए था देश के अंदर किसी सरकार ने नहीं दिया। हमने मांग करी मद्रास, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, तमाम महानगरों और दिल्ली, लखनऊ तक महाराज सूरजमल जी की प्रतिमाएं लगे और लोगों के अंदर संदेह जाए कि सूरजमल जी किस तरह के लड़ाके थे। और लोहागढ़ का दुर्ग जिसे अंग्रेज और दूसरे लोग भी देख नहीं पाए, वहां कब्जा नहीं कर पाए, वो लोहागढ़ का अवैध दुर्ग था। और वहां हमने मेरठ के अंदर बात कही, कहीं कहीं पानीपत की जब मूवी आई थी तभी आपको पता मैंने इसके अंदर विरोध किया और गलत दृश्य से हटवाए थे, पोस्टर भी दिलाए लोकसभा के अंदर। तो मैं प्रयास हमेशा करता रहता हूँ हमारे जो भी लोग देवता जो वीर है इस राजस्थान के, महाराणा प्रताप हो, महाराज सूरजमल जी, ऐसे वीर जो राजस्थान के अंदर स्वाभिमान के लिए जाने पहचाने जाते हैं और उनको सम्मान देश के अंदर मिलना चाहिए। कहीं कहीं हमारी पॉलिटिकल लोगों की कमजोरी की वजह से सूरजमल जी को सम्मान नहीं मिला और वो सम्मान मिले और भरतपुर जोधपुर के जाटों का आरक्षण मिले। ये हमारे मुद्दे रहेगा। आगामी दिनों में दिल्ली को करेंगे, अग्निवीर में हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। और राजस्थान के अंदर बदलाव निश्चित है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि भाजपा को बदल के लोग फिर कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस की बात जो ये माइंड सेट है। आरपीपी पार्टी कोशिश करेगी कि राजस्थान के लोग अपना हक अधिकार खुद लें। यूपी, हरियाणा जो राजस्थान के बॉर्डर हैं वहां देख लो आप, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहां तीसरी, चौथी, पांच पार्टियां बन गई और तीसरी, चौथी पार्टियों ने राज भी कर लिया। तो राजस्थान के लोग इतने कमजोर है, मैं नौजवानों को आह्वान करता हूँ कि वो आए। तो राजस्थान बदलाव करनी तो कांग्रेस के वही लोग हैं, कोई बीजेपी के कांग्रेस के आते नेता भजनलाल जी घर जाते हैं। भजनलाल जी खुद भी कहा था कि कांग्रेस रात को मुझे मिलने आते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कोई कांग्रेस का नेता का बयान नहीं आएगा जब बड़े बड़े कांड होते हैं। किस तरह विधायक पकड़े गए 3, एक ट्राइबल का विधायक पकड़ा गया उसको जेल में डाल दिया जो आदिवासी पार्टी का था, लेकिन 3 विधायक जब पकड़े गए, एक कांग्रेस, एक बीजेपी, एक निर्दलीय। कांग्रेस बीजेपी ने विधानसभा के अंदर इस मामले पे चू तक नहीं की, विधायक पकड़े भी गए। ये मामला भी लोकसभा के अंदर मुझे उठाना पड़ा कि मोदी जी कह रहे हैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तुम्हारे लोग तुम्हारी योजनाओं की तरफ अंदर बांध करके खा रहे। ये दुर्भाग्य राजस्थान का, भजनलाल जी मुख्यमंत्री, इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान को नहीं। ठीक है।